जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। आज है 4 अप्रैल 2025। आज की क्लास में 4 अप्रैल 2025 से हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है आज का। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? अंकुश मिगलानी, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन बने हैं अंकुश मिगलानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। उन्होंने गुरुग्राम के निवासी अंकुश मिगलानी को हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने उन्हें कार्य ग्रहण कराया है। किसने, कौन थे इससे पहले? डॉक्टर मुकेश अग्रवाल थे। नेक्स्ट है, मौसम के बदलाव की जानकारी देने के लिए हरियाणा के किस जिले में डॉप्लर रडार लगाया जाएगा? हिसार जिले में लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हिसार जिले में हरियाणा का पहला डॉप्लर रडार लगाया जाएगा जो 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगा। इसे प्रदेश में मौसम के बदलाव की जानकारी 4 घंटे और पहले मिलेगी। हरियाणा में 7 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी लगाए गए हैं और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 35 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में हरियाणा का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम है जहां घास व एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड एक साथ हैं? ऑप्शन नंबर 1 करनाल। हरियाणा के करनाल के गांव कैलाश में प्रदेश का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है जहां घास व एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड एक साथ हैं। यह स्टेडियम लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है जिसमें दर्शकों के लिए 3 गैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर हरियाणा के कौन से जिले में बनाया जा रहा है? सोनीपत जिला, ऑप्शन नंबर डी। सोनीपत के बाहलगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों को एक ही जगह सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसमें हाइड्रोथेरेपी पुल होगा जिसमें पानी के अंदर ही खिलाड़ियों को सभी चिकित्सीय लाभ मिलेंगे। हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिला अब कितने रुपए तक का ऋण ले सकती है? 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती है। हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौन सी योजना? मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। अब महिलाएं बुटीक खोलने के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, फूड स्टॉल लगाने के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए, ई रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए, टेलरिंग के लिए, फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए ऋण ले सकती हैं। ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा क्योंकि 3 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार देगी। अब हरियाणा की स्थायी निवासी और अधिकतम 5 लाख रुपए तक सालाना आय वाली महिलाएं स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगी। इसके तहत आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार, महेंद्रगढ़ व यमुनानगर में सेना भर्ती की तैयारी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे? सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के 3 जिले यानी कि हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में सेना भर्ती की तैयारी कराई जाएगी और इन जिलों में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट खुलेंगे। इन संस्थानों में उम्मीदवार को रक्षा और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ 10,000 वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं? राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हिसार जिले में स्थित हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल राखी गढ़ी में टिल्ले नंबर 7 के पास से
10,000 वर्ष पहले नदी बहती थी और यह नदी करीब 5,000 वर्ष पहले सूख गई थी। 2022-23 में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के सैंपल की कार्बन डेटिंग से यह नदी होने के प्रमाण पुख्ता हो गए हैं। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी इस पर मंथन करने में जुटे हैं कि नदी सूखने के बाद पानी का संरक्षण किस तरह किया जाता था और फसलें कैसे पकाई जाती थी। नेक्स्ट है, किस देश ने गुरुग्राम में शिक्षण संस्थान स्थापित करने की पहल की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों ने गुरुग्राम में शिक्षण संस्थान स्थापित करने व मौजूदा शिक्षण संस्थानों के सहयोग से विदेशी पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की है। इसलिए वहां के शीर्ष विश्वविद्यालयों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुग्राम जिले का उन्होंने दौरा किया है। महाराजा सूरसैनी की स्मृति में किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? महाराजा सूरसैनी की स्मृति में कौन से जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? कैथल जिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, कैथल जिले में आयोजित किया गया है। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत हरियाणा के कैथल जिले में 1 दिसंबर 2024 को महाराजा सूरसैनी जी की स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। महाराजा सूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उन्हीं के नाम पर मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। तो मेरे दोस्तों, आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 एक नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरा का पूरा डिटेल में थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे। हरियाणा में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इसमें भारत के 4 प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और लाइव प्रसार दिखाया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के वृंदावन, गुजरात का द्वारका, कर्नाटक का उडुपी, उड़ीसा का धार्मिक स्थल शामिल रहा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में अफ्रीकी देश तंजानिया को पार्टनर देश तथा उड़ीसा को पार्टनर राज्य चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में श्रीलंका पार्टनर देश और असम पार्टनर राज्य रहा था। 2023 में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मनाया जाता है। 11 दिसंबर 2024 को 5161वीं गीता जयंती मनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों की यात्रा शुरू करने की घोषणा की। कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि में 367 तीर्थस्थल हैं, जिनमें से कुछ समय के साथ लुप्त हो गए हैं। हाल ही में सर्वेक्षण के पश्चात 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची में 18 नए तीर्थ जोड़े गए हैं। गीता सतली ज्योतिषर में 205 करोड़ रुपए के निवेश से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुरुक्षेत्र में वर्ष 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। कब? 2016 से मनाया जा रहा है। महाभारत युद्ध शुरू होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है और महर्षि वेदव्यास ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना की थी। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। गीता जयंती मनाने की शुरुआत वर्ष 1989 से की गई थी। गीता जयंती 1989 से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस तथा लंदन में भी मनाया गया था। कहाँ पर? मॉरिशस और लंदन में। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेंगे अभी। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत किस वर्ष तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इस पर 3,647 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसमें 2,498 करोड़ रुपए का लोन वर्ल्ड बैंक देगा। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। जबकि 1,066 करोड़ रुपए
राज्य सरकार देगी। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहलवान बजरंग पुनिया को नाडा ने कितने साल के लिए सस्पेंड कर दिया? 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ने 27 नवंबर 2024 को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि बजरंग पुनिया ने मार्च में डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नाडा ने उनके खिलाफ यह एक्शन लिया है। पैनल का कहना कि एथलीट पुनिया अनुच्छेद 10 का 3 का ए के तहत बैन के लिए उत्तरदायी है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हरियाणवी को पाइथन काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर भारत का सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजेश जोगपाल, ऑप्शन नंबर ए। 2010 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश जोगपाल पाइथन काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर भारत का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तक राजेश जोगपाल इस संस्था से बतौर जनरल सेक्रेटरी जुड़े हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? अरुण गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अरुण गुप्ता को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर उमाशंकर कार्यरत थे, जो अब केंद्र में चले गए हैं। इसके अलावा आईएएस अमित अग्रवाल को पंचायत एवं विकास विभाग के आयुक्त सचिव व बिजली निगम में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। किसको? अमित अग्रवाल को बनाया गया है। जबकि आईएएस असीमा बराड़ को सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, एससी एसटी एवं पिछड़ा वर्ग व अंत्योदय सेवा विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? असीमा बराड़ को किसका नियुक्त किया गया है? सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, एससी एसटी एवं पिछड़ा वर्ग व अंत्योदय सेवा विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा की रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा की रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अल्बानिया में आयोजित विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा के रोहतक की रितिका हुड्डा ने महिलाओं की 76 किलोग्राम भार वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। नवंबर 2024 में हरियाणा के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है? 7 शहरों को। हरियाणा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहरी स्थानीय विभाग ने प्रोजेक्ट में 7 शहरों को जोड़ा है। 7 शहर कौन कौन से? हिसार है, पंचकुला है, पानीपत है, रोहतक, सोनीपत, अम्बाड़ा और यमुनानगर। हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अम्बाड़ा और यमुनानगर। हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है? 26 से 27 हज़ार। जींद में 24 नवंबर 2024 को एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि सफाई कर्मियों का वेतन अब 16-17 हज़ार से बढ़ाकर 26 से 27 हज़ार कर दिया जाएगा। काम के दौरान सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए और सीवरेज में काम करते समय मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की बीमा राशि उनके परिवार को दी जाएगी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? रेणु भाटिया, ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। जनवरी 2022 में फरीदाबाद की निवासी हैं रेणु भाटिया को हरियाणा महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इनका कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को खत्म होने वाला था, लेकिन 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कौन है वर्तमान में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन? है रेणु भाटिया। अब आगामी आदेश तक भाटिया आयोग के अध्यक्ष बनी रहेंगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 1999 को की गई थी और इसकी पहली अध्यक्ष थी हेमलता कश्यप। कब की गई थी हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना? 20 दिसंबर 1999 को, और इसकी पहली अध्यक्ष हेमलता कश्यप थी। आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे स्पिनर कौन हरियाणवी खिलाड़ी बने हैं? यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर ए। सऊदी अरब के जेदाद में 2 दिन चले आईपीएल मेगा ऑक्शन में जींद के रहने वाले स्पिनर यजुवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने सबसे ज़्यादा 18 करोड़ रुपए देकर खरीदा। वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय स्पिनर बने। रविचंद्रन अश्विन 9.75 करोड़ रुपए में बिके थे। नेक्स्ट है, आईपीएल मेगा ऑक्शन 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों पर बोली लगी? हरियाणा के 11 खिलाड़ियों पर बोली लगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे।
आईपीएल मेगा ऑक्शन 2024 में हरियाणा के 11 खिलाड़ियों पर बोली लगी। पहले दिन जींद के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए 18 आएगा 18 18 करोड़ रुपए 18 करोड़ रुपए हरियाणा की तरफ से खेलने वाले हर्षल पटेल को पंजाब किंग्स ने 8 करोड़, अंबाड़ा के नमन धीर को मुंबई ने 5.25 करोड़, बल्लभगढ़ के मोहित शर्मा को दिल्ली ने 2.20 करोड़, अंबाड़ा के वैभव अरोड़ा को केकेआर ने 1.80 करोड़ और रोहतक के निशांत सिंधु गुजरात ने बेस प्राइस 30 लाख में अपने साथ जोड़ा है। दूसरे दिन करनाल के अंशु कंबोज को चेन्नई ने 3.40 करोड़ रुपए, नूह के शाहबाज अहमद को लखनऊ ने 2.40 करोड़ रुपए, अंबाड़ा के गुरजपनीत सिंह को चेन्नई ने 2.20 करोड़ रुपए, रोहतक के दीपक हुड्डा को चेन्नई ने 1.70 करोड़, हरियाणा से खेलने वाले जयंत यादव को गुजरात ने 75 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा है। तो यहाँ की क्लास आज हम एंड करते हैं। तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।